धीरेन्द्र शास्त्री को डिफेंड करने के चक्कर में कुछ नफरतखोर संतरामपाल जी महाराज जी को बदनाम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि संतरामपाल जी महाराज के कमरे में, सेपरेट कमरे में ये चीजें मिली थी। बरवाड़ा उसके आश्रम की तलाशी ली थी पुलिस ने। उस टाइम उसके पर्सनल रूम पे महिलाओं के प्राइवेट वार्ड के जो कपड़े मिले थे वो किस लिए थे भी उसके रूम में। महाराज जी के उसमें कमरे में कछिया के बैग पाए थे मैं, हैं? वो बाबा है क्या? जबकि किसी भी मीडिया चैनल ने या किसी भी अखबार में जो मैंने रिसर्च करी, वहां पर किसी भी प्रकार की इस चीज की कोई बात की चर्चा ही नहीं की गई थी कि उनके कमरे में ऐसी कोई सामग्री भी मिली थी। तो नफरत फैलाने के लिए और अपनी अंधभक्ति को डिफेंड करने के लिए तरह तरह के ये नफरतखोर अफवाहें फैलाते रहते हैं। संतरामपाल जी महाराज जी के आश्रम में 2 डिपार्टमेंट थे, मतलब भक्तों का डिपार्टमेंट अलग था जो जहाँ पे भगत रहते थे, और माताओं बहनों का डिपार्टमेंट अलग था जहाँ माताएं बहनें रहा करती थी। तो जब माताओं बहनों के साइड पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई तो वहां पर अंडरगारमेंट्स ही मिलेंगे महिलाओं की, और क्या मिलेगा वहां पर। आपके घर में महिलाएं होंगी तो क्या आपके घर में अंडरगारमेंट्स नहीं होंगे? तो इसी प्रकार संतरामपाल जी महाराज जी के आश्रम में माताएं बहनें भी जाया करती थी, भगत भाई भी जाया करते थे, तो अंडरगारमेंट्स तो मिलना स्वाभाविक बात है। और साथ में आप इसको पहचानते होंगे, ये वही है पॉल्यूशन को बढ़ावा देने वाली। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली। साथ में इसको चैलेंज दिया गया था गोबर खाने का। शायद इसके दिमाग में गोबर का ओवरडोज हो चुका है, तभी तो कह रही। रामपाल जी का तो बहुत समर्थन करते हैं। उस बाबा पे तो वो तो इतना फर्जी है जिसके ऊपर कोई लाखों केस लगे हुए हैं, और फर्जी तक उनको बता रही है। उस धीरेन्द्र शास्त्री को डिफेंड करने के चक्कर में जो सिर्फ दोगली बातें करना जानता है। एक तरफ तो कहता है कि भाई जात पात की करो विदाई, जिसके चक्कर में रैली निकाल डाली, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ये क्या कह रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू एक करने के लिए हम और आप कभी अंतर जातीय शादी कर ले? हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। क्यों? जात पात खत्म करने के पक्ष में। इसी प्रकार पर्ची बनाते समय ये कहता है कि भाई 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा आशु। और फिर ये देखो, अभी जब इसके ऊपर समस्या आई तो फिर ये डॉक्टर्स को दिखाने लग रहा है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा है। तो इसका वो ट्रीटमेंट कहाँ गया जो झाड़ फूक लोगों को बता रहा था गौमूत्र वगैरह पीने के लिए। इसी प्रकार इन्होंने सनातनी क्रिकेट लीग से कई सारा चंदा इकट्ठा किया बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन आज तक उन पैसों से कोई मदद नहीं की, मतलब वो हजम करके बैठ गए। तो इसी कारण ऐसे पाखंडियों का संतरामपाल जी महाराज समय समय पर शास्त्रों के आधार पर पर्दाफाश करते रहते हैं, और इसी कारण इनके ये चेले चपाटे नफरतखोर सिर्फ संतरामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। जबकि संतरामपाल जी महाराज जी पर जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट लगाया गया था, बंधक बनाने वाला केस लगाया गया था कि बंधक बना के रखा था महिलाओं को, तो उन केसों से भी संतरामपाल जी महाराज पूरी तरीके से बाइज्जत बरी हो चुके थे। और जो बातें उस समय मीडिया के द्वारा फैलाई गई थी वो सारी की सारी फर्जी साबित हो चुकी हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि पहले रिसर्च सही से कर लिया करो।